या हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियम द्विवेदी और आज ये मीटिंग में कुछ 3 की फैक्टर के बारे में आप सबसे बात करने वाला हूँ। पहला कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये डर लगता है कि यार आईटी फील्ड में क्या मैं एंट्री कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। सेकंड, बहुत से बच्चे को प्रोसेस ही नहीं पता कि आईटी फील्ड में एंट्री कैसे करते हैं। थर्ड, स्किल पर को कैसे सपोर्ट करता है हमारे हर एक स्टूडेंट्स का आईटी फील्ड में एंट्री करने के लिए। इन सारी चीजों को हम समझेंगे और समझेंगे किससे, हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जर्नी स्किल पर से स्टार्ट किया और आज की डेट में वो प्लेसमेंट पा चुकी हैं। उनका नाम है सैली। सैली, प्लीज अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और कौन कौन से कहाँ से आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं। तो मैं बिलोंग करती हूँ पुणे से। मैं पुणे में ही रही हूँ, बचपन से मैं यहाँ पे ही रही हूँ। ओके तो पुणे से हूँ मैं। ओके, आपने एजुकेशन बैकग्राउंड में क्या किया है सैली? तो मैंने एजुकेशन में पहले तो बीएससी किया है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, और फिर एमएससी भी किया, एमसीए किया है। ओके तो मैंने मेरा कंप्यूटर ही बैकग्राउंड रहा है मतलब। ओके, जैसे आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी तो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा कि भाई चीजें समझ में आ जा रही होंगी। क्या यहाँ पे जो हाँ। टीचर्स थे जिन्होंने आपको जैसे कैटर कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, क्या वो कोई भी बीएससी नॉन आईटी फील्ड का स्टूडेंट होता तो क्या उसको समझ में आने में कोई क्या लगता है, कोई दिक्कत होती? यस, मतलब डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि वो बेसिक से पढ़ा रहे थे कि मतलब जो नॉन आईटी वाला भी होगा तो उसको भी वो समझ आ सकता था कि वैसा वो पढ़ाते थे कि बेसिक से स्टार्टिंग, मतलब बेसिक से ही पढ़ाते थे। तो नॉन आईटी वालों के लिए भी इजी था। मुझे तो मतलब नेटवर्किंग जैसे मुझे पता था, बट न्यू चीज़ें कुछ सीखने के लिए मिली, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, आईटीआईएल वगैरह, वो सब तो इजी था। ग्रेट। किस किस टीचर ने आपको लगता है कि क्या ऐसा कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में जो कि बहुत इंपैक्टफुल रहा? टीचर्स के नाम वैसे तो शुभम सर थे, अतुल सर थे। ओके, तो ये और ये दो नाम ही मुझे याद है एज ऑफ नाउ। तो हर्षित सर, अनुष्का मैम का किसी का नाम नहीं हाँ, आता आपको? अनुष्का कोई नहीं। अनुष्का मैम, ये मुझे याद नहीं है, बट हाँ वो थी। तो शुभम सर के बारे में बोलूँ तो वो बहुत फ्रेंडली थे और ओके बहुत फ्रीली बात करते थे, और उनका नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने नेटवर्किंग। और अतुल सर ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया। ओके और वो जो मैम थी वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई थी। वर्चुअलाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता था, तो उन्होंने मतलब बहुत ईजी करके पढ़ाया था। वाओ, अच्छा लगा जान करके। ये सारी बातें मैं जरूर बताऊंगा हर एक टीचर्स को, हर्षित उनको भी सर ने थोड़ा। भी अच्छा पढ़ाया था। वाह, हर्षित सर ने क्या पढ़ाया था आपको? आईटीआईएल पढ़ाया था, बट इतना समझ में नहीं आया था, बट ही इम्प्रूव धीरे धीरे करके। तो ओके उन्होंने अच्छा पढ़ाया था। ओके, यदि मैं आपसे एक पूछूं, स्किल परखों से पहले भी आप जॉब ढूंढ रहे होगे, राइट? कहीं ना कहीं यस। काम कर रहे होगे, तो कितनी प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उससे पहले? हाँ, तो प्रॉब्लम के बारे में बोलूँ तो आईटी में अभी इस टाइम जॉब ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब मेरा तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, तभी भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं, जब मेरा एमसीए हुआ तो मैं जॉब ढूंढ रही थी। कॉलेज से भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि मुझे कोडिंग नॉलेज इतना है नहीं, और कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोडिंग से अलग जॉब ढूंढ रही थी। तो इसकी वजह से मैं क्लास वगैरह भी ढूंढ रही थी एमसीए के बाद, फिर जाके मुझे स्किल पर को मिला। ओके, मैं आपने जैसे बोला कि आप क्लासेस ढूंढ रहे थे, तो आपने और भी क्लासेस देखा होगा, आप नाम ना बताइएगा। यदि उनकी आपने फीस स्ट्रक्चर देखा होगा तो कितनी फीस थी और हमारी फीस कैसे थी? यस, तो मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कॉलेज का ही खर्चा बहुत हो गया था। 60-70,000 कॉलेज की फीस होती थी। तो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाना था कि क्लास में भी मैं अभी यहाँ के पुणे में तो जो क्लासेस है उनकी फी तो 50,000 के अबाउ ही है सभी क्लासेस की। और उनका प्लेसमेंट का भी इतना कुछ, मतलब वो गारंटी नहीं देते, वो बोलते हैं बट गारंटी नहीं लेते। तो ये क्लास जो मिला तो वो मतलब मेरे बजट में भी था कि कम पैसों में, और आईटी में बस एंट्री करना मुझे चाहिए था, तो वो भी हुआ इस क्लास के थ्रू। क्या आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहोगे कि बजट फ्रेंडली में हम कितना फीस लेते हैं? मुझे आप बस ये बताइएगा कि प्लेसमेंट से पहले जितना आपने फीस दिया, बस वो अमाउंट कोट करिएगा। प्लेसमेंट पाने के बाद तो कोई भी स्टूडेंट कितना भी अमाउंट दे सकता है, प्लेसमेंट पाने से पहले कितना अमाउंट आपने दिया? हाँ, तो हमको स्टार्टिंग में 2 प्लान्स बताए थे कि पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला एक प्लान होता है, और वो अपफ्रंट प्लान। अपफ्रंट प्लान एक होता है। तो मेरा अपफ्रंट प्लान था, तो स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन फी थी वो 1000 रुपीज पे की थी मैंने। ओके और उसके बाद 5000 या 4000 स्टार्टिंग में भरा था मैंने। और उसके बाद लास्ट में जब प्लेसमेंट हुआ तो 5000 भरा। ओह ग्रेट, इट मींस यू कैन से कि प्लेसमेंट पाने से पहले केवल आपने 5000 ही अप्रोक्सीमेटली पे किए, करेक्ट है? यस। क्या आपको यस। लगता है कि प्लेसमेंट पाने से पहले आज की भी डेट में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो 5000 रुपीज में आपको इतना बढ़ा देगा उस लेवल का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ओके ग्रेट, नाइस टू नो यू। अच्छा, व्हाट हेल्प यू, यदि मैं पूछूं कि स्किल परखों ने आपको और किस किस चीज में इंप्रूवमेंट में हेल्प किया जो कि आपके आने वाले लाइफ में, करियर में आपको सपोर्ट करेगा? तो स्किल पर को मैं बेसिकली नॉलेज में तो हेल्प किया ही है। और जो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझ में था, जो मैं इंटरव्यू देने के टाइम, मेरे इंटरव्यूज अच्छे नहीं जाते थे पहले। तो Okay. मुझे कॉन्फिडेंस मिला इनका जो होता है कि
वो इंटरव्यू के पहले वो प्रैक्टिस करवाते थे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और कम्युनिकेशन भी मेरा इंप्रूव हुआ इस क्लास से। तो या कि मुझे कॉन्फिडेंस में बहुत इंप्रूवमेंट हुई इस क्लास से। ओह ग्रेट। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि यदि आप सब सोच रहे हो नॉन आईटी से आईटी में आना, या फिर आईटी में हो लेकिन अभी तक आईटी में एंट्री नहीं कर पाए हो, तो भाई आप लोग भी आ सकते हैं। कुछ नहीं है, सैली एक एग्जांपल है और आप सब भी आकर के सेम एज हम एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं आफ्टर प्लेसमेंट ऑल्सो। सैली, मेरे को एक चीज ये जानना है कि आपका आज की डेट में कौन सी कंपनी में काम कर रही हो और आपका सैलरी ब्रैकेट क्या है? तो मेरे मतलब कंपनी का नाम टाटा कम्युनिकेशन है, बट पेरोल कंपनी मेरी जैक आईटी है। Okay. बट हम वर्क करते हैं टाटा कम्युनिकेशन के लिए। Okay. और मेरा वर्क प्लेस भी टाटा कम्युनिकेशन है और मेरा एवरेज पैकेज 3 LPA तक है। ओह ग्रेट। वैसे आपको भी पता है स्टार्टिंग में हमने प्रॉमिस किया हुआ था हर एक स्टूडेंट की सैलरी 3 LPA से लेकर 5 LPA के बीच में हम लगवाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको पता भी होगा, 3.5 लाख 4 लाख का पैकेज भी वो गेन किए हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने फर्स्टली अपना आईटी फील्ड में आप इंटर कम से कम कर गए। कुछ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू आप बता सकते हैं कि यार कि हाँ यार ये चीज ने जो स्किल परखो ने दिया वो मुझे लगता है कि यार वो दिल से आपसे जुड़ गया है। हाँ, मैं स्पेसिकली बताना चाहूँगी कि कमल सर जो है कि मेरा प्लेसमेंट मतलब हो नहीं रहा था, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टफ टाइम चल रहा था। तो मैं हर टाइम कमल सर से बात करती थी कि सर मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो वो मुझे मतलब उन्होंने कभी भी ऐसे मतलब टाइम देने के लिए कुछ ये नहीं किया। वो पर्सनली मुझसे कनेक्ट करते थे और बार-बार कॉल करके बोलते थे कि साहिल आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आप मतलब अप्लाई करते रहो। और वो खुद भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते थे कि मैंने आपके लिए इधर-इधर अप्लाई किया है, आप ये इंटरव्यू दो। मतलब पर्सनली वो गाइडेंस करते थे। तो उनके बारे में ये मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, जब भी मेरा इमोशनली मतलब ड्रेनेज चल रहा था तब। ओके, तो ओवरऑल यू कैन से कि स्किल परखो आपकी लाइफ में द मोमेंट यू हैव डन जस्ट रजिस्ट्रेशन, जब तक आप प्लेस नहीं हुए आपका या स्किल परखो ने किसी मोमेंट भी हाथ नहीं छोड़ा। क्या ये बोलना यस सही बट रहेगा? यस बट आपको वो जो टीचर्स है, वो जो स्किल परखो के मेंबर्स है, उनके बस टच में रहना है। वो आपको थ्रू आउट हेल्प करेंगे जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। वो आपको गाइड करते रहेंगे, बस आप उनके टच में रहिए। जैसे कि कमल सर है, शुभम सर भी मतलब फोन करके पूछते थे कि आपका प्लेसमेंट हो गया क्या साइली, ये मतलब रोज हफ्ते में तो 2-3 बार वो कॉल करके पूछते थे। तो वाओ, बस उनके टच में रहना चाहिए आपको। ग्रेट यार, ग्रेट टू नो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि हम लोग तो हर समय हर बच्चों को बोलते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करने से हर एक चीज आप अचीव कर सकते हो। यदि बीइंग अ स्टूडेंट जब आप हमसे पढ़े और आज अपना मुकाम आपने हासिल किया, जो भी आपने सोचा था, बिकॉज टारगेट आप 1 बाय 1 स्टेप लेके करते हो, राइट? अचीव अचानक आप यस। नहीं सोचोगे कि आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख पे पहुंचो, सोचो और पहुंचो, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज चलती है। तो आप कैसे हमारे हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करोगे, बिकॉज आज की डेट में हमारे बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर बहुत से ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ से जॉब पाना चाहते हैं। आपकी क्या एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि जो आपको पहले लग रहा था यार मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप स्टक थे, बट क्या पॉइंटर ने आपको क्लियर किया कि भाई मुझे तो करना चाहिए और मैंने पेमेंट किया और आगे अपना लाइफ प्रोसीड किया इसके के साथ इन टर्म ऑफ लर्निंग? तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरा MCA हुआ तो मुझे जॉब मिलने में बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी दे रही थी, वो भी क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं नॉलेज में थोड़ा-सा मतलब कम पढ़ रही थी मैं नॉलेज में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके स्किल परखो का आया तो मैंने ऐसे एनरोल कर लिया। तो मैं बस स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि बस आईटी फील्ड में आपको एंट्री चाहिए तो ये क्लास बेस्ट है, कि इसके बाद भी आप एक ही कंपनी में ना रह के बाद में स्किल्स में इंप्रूव करके आप स्विच भी कर सकते हो, क्योंकि आईटी में बस एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास के थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी। तो बाद में आप डिसाइड करो कि आपको क्लाउड में जाना है या नेटवर्किंग में जाना है। तो मैं यही बोलूँगी कि एंट्री के लिए बेस्ट क्लास है। नाइस टू टॉक यू सैली। राइट नाउ यू आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ हो, सपोर्ट हो, इन टर्म ऑफ यू कैन कनेक्ट विद अस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप फैमिली बोलते हो तो जो हर एक मेंबर हमारा एक स्टूडेंट है, यू हैव टू सपोर्ट हिम और हर, चाहे आपको क्लासेस में आना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइडेंस देना, जो आपने सीखा है, जो नई नई लर्निंग की रिक्वायरमेंट इस समय आ रही है इन कंपनीज, वो आपको सिखाते भी रहना है। तो क्या आप ये कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो? यस यस डेफिनेटली। मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा और जॉब मिलने में डिफिकल्टी हो रही होगी, तो ऑफ कोर्स मैं उनको गाइडेंस करूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। एंड आई वांट कि आप कनेक्टेड रहें हमसे और हमारी कंपनी के साथ, राइट? बस मैं एक लाइन आखिरी में इस मीटिंग को एंड करते हुए चाहता हूं कि आप कुछ एक लाइन ऐसा बोले जो कि इंप्रेसिव रहे, जो लगता है कि यार कि बेस्ट रहेगा आपको सजेस्ट करने के लिए। मतलब क्या। कुछ भी एक लाइन जो आपको लगता है कि जो बच्चों के लिए बेस्ट, एक लाइन आपको लगता है कि आपके माइंड में एक लाइन है कि क्या करना चाहिए सबको, एक लाइन, एक वर्ड। Just don't lose hopes, you will get a job and you will find your best job here. Just I want to say कि don't lose hopes. थैंक्स अ लॉट सैली फॉर गिविंग योर टाइम। नाइस टू टॉक यू। आप अपना ख्याल Yeah, रखिए और मस्त रहिए।